आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सालराम भगवान का पूजन कैसे करें। बड़ी अद्भुत बात है। पहले तो सालराम की बटुलिया अपने घर में आप रखिएगा, पूरब की तरफ मुंह करके, और फिर एक प्लेट में भगवान सालराम को रख करके फिर आपको पूजन कैसे करना है। आचमन करने के तत्पश्चात हाथ में फूल लीजिए और फूल लेकर के उनका आवाहन कर लीजिए। साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु के ही नाम से उनका आप आवाहन कर लें। जब फूल चावल आप छोड़ दें उनके ऊपर, उसके तत्पश्चात शंख उठाइए और शंख में आप पहले जल भरिए, उनके ऊपर जल डाल दीजिए। उसके तत्पश्चात शंख में आप गौ माता का कच्चा दूध भर करके और भगवान सालराम प्रभु का आप अभिषेक कीजिए। आपसे कुछ भी ना आता हो, कोई भी मंत्र ना आता हो, तो मैं आपको कहूँगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। इसी महामंत्र के द्वारा आप भगवान का आप अभिषेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप दूध से, दही से, पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं तो एक लोटे में कुछ तुलसी की पत्तियां डालिएगा, बिल्कुल उनको बारीक करके डाल दीजिए। और पूरी पत्ती भी डाल दोगे तो कोई बात नहीं है। तत्पश्चात उस जल के द्वारा शंख में भर करके भगवान सालराम को आप स्नान कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात फिर उनको आप चंदन है, रोली है, चावल है, ये उनके ऊपर लगाइए। फिर उनको प्लेट में सजाइए, रखिए। फिर उनके ऊपर फूल रखिए, तुलसी जरूर चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए। रोज आपके पास में तुलसी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप चांदी की या पंचधातु की भी आप तुलसी बनवा सकते हैं। मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जिनके घर में भगवान सालराम की पूजा होती है उस घर में कभी विद्रोह नहीं हो सकता। बाप बेटे अलग अलग नहीं हो सकते, बहू सासू माँ अलग अलग नहीं हो सकते। उस घर में बहुत आनंद का अनुभव होता है। भगवान सालराम की इतनी बड़ी महिमा है। ग्रंथों में वर्णन है, पद्म पुराण में भगवान सालराम की इतनी बड़ी महिमा है। पता नहीं कौन बोल के चला गया है कि माताएं सालराम भगवान की पूजा ना करें। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखिए। मातृ शक्ति भगवान सालराम को पूजने की बिल्कुल अधिकारिणी है। प्रमाण है, महादेवी माँ भगवती पराम्बा पार्वती सालराम भगवान की पूजा करती थी और उनके प्रभाव से उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र को प्राप्त किया। सालराम भगवान की पूजा संतान जन्म के लिए, अच्छी संतान जन्म के लिए बहुत लाभकारी है। घर का माहौल बढ़िया, घर में प्रेम बढ़े, उसके लिए सालराम भगवान की पूजा। और संयमित जीवन, ऐसा स्त्री पुरुष कोई भी सालराम भगवान को नहीं छू सकता जो चरित्रवान नहीं है, जो दुराचारी है। उन लोगों के लिए ये पूजा बिल्कुल प्रभावी नहीं है। शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भगवान सालराम का नित्य अभिषेक करें। शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। मेरे आग्रह पर कुछ ही समय के लिए यदि आपने भगवान सालराम का अभिषेक कर लिया है, मन से कर लिया है, तो आप दिन दुना रात्रि के चौगने के रूप में आप उभर जाएंगे। भगवान सालराम की पूजा पंचदेव उपासना में आती है। हमारे मंदिर में 5 देवों का होना जरूरी होता है। भगवान गणपति, उसके तत्पश्चात माँ दुर्गा, भगवान शंकर, भगवान सालराम और भगवान सूर्य नारायण। तो भगवान सालराम की तो फिर गिनती है, वो तो पंचदेव उपासना में हो गई है। हमने हजारों हजारों परिवारों में भगवान सालराम को भेजा है, पहुंचाया है, लोगों को प्रसाद रूप में दिया है। और अभी भी ये क्रम ये जारी है। लोग आते हैं, उनको भगवान सालराम, गंडकी के सालराम उनको प्रदान किए जाते हैं। तो किसी कारणवश आप कहीं जा रहे हैं और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी माता की गरुआ में, तुलसी माता की जड़ों में भगवान सालराम को रख करके आप जा सकते हैं। जैसे एक ब्राह्मण नया जनेऊ पहनता है तो पुराने को उतारता है, उसी प्रकार से भगवान सालराम को जब नई तुलसी चढ़ाई जाती है तो पुरानी उतार ली जाती है। और उस पुरानी तुलसी को आप प्रसाद रूप में आप सबको आप बांट दीजिए, प्रसाद रूप में आप दे दें, आनंद हो जाएगा। सालराम भगवान को रोली, चंदन और चावल, उसके साथ साथ आप तुलसी का बहुत विशेष ध्यान रखिए। और भगवान सालराम के पास में आप शंख रखिए, तुलसी और सालराम, ये तीनों के तीनों जहाँ जिस घर में है, शिव महापुराण में लिखा है कि वहाँ प्रयाग की त्रिवेणी आकर के बहती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, समझ लीजिए कि तीनों नदियां उस घर में आकर के बह रही हैं।
जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर, जिस घर में भगवान सालिग्राम विराजित होते हैं, तो मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं तो अपने घर में भगवान शालिग्राम की स्थापना कीजिए, भगवान शालिग्राम को विराजित कीजिए। ये मैंने पूरी विधि आपको बता दी है शालिग्राम भगवान की पूजा की, जो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप चाहोगे तो आप आराम से कर सकते हो। आप वैष्णव जन हैं, शालिग्राम बहुत खुश होते हैं भगवान जिनके घर में तुलसी का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए तुलसी का वृक्ष रख करके घर में आप भगवान शालिग्राम की नित्य पूजा कीजिए, नित्य आराधना कीजिए। संध्या के समय और सुबह के समय आप भगवान की आरती, जो भी आपका मंदिर है उसमें आप आरती जरूर उतारिए। भगवान की आरती उतारने से जीवन की अलाय और बलाएं सब समाप्त हो जाती हैं। परिवार की उम्र दिन दूनी रात्रि चौगुनी के रूप में उभरती है। भगवान की पूजा, आरती और भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। ग्रंथों में भोग की भारी महिमा का वर्णन किया है। वैसे भी बाबा तुलसी ने कहा था, तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। हे भगवान, जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करें, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाएं, लेकिन उन लोगों के घर में रहना ना भूलें। तो सालिग्राम भगवान की पूजा विधि, किस प्रकार से भगवान को पूजें, इस वीडियो में ये चर्चा हमने आपसे की है। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल से यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।